एवरीवन, वेलकम टू मनीषास बायो हब। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी कर लिया था कि कैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, यानी कि कैसे गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है इन मेल एंड फीमेल। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गेमेट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखो, ये क्या है? एक ओवम है, ठीक है, और ये क्या है? इन केस ऑफ मेल गेमेट क्या होते हैं? स्पर्म। ठीक है, ये आपस में इनके न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और क्या करते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये तो हमने बहुत सिंपल से टर्म में पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। नाउ अब देखते हैं डिटेल में कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हमने इसे डिटेल में पढ़ लिया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये कैसा होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होती है? 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है, 1 पेयर ओवरी प्रेजेंट होती है एंड इन ओवरी से क्या होता है? हर मंथ इन दोनों में से कोई एक ओवरी क्या करती है? एग को रिलीज करती है। ठीक है, माना कि इस टाइम पे क्या हो रहा है? ये वाली ओवरी क्या कर रही है? एग को रिलीज कर रही है। ठीक है, इस ओवरी ने क्या किया? सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया। क्लियर है? इस प्रोसेस को हमने कहा था ओव्यूलेशन। ठीक है, एंड ये मोस्टली अकर होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, कौन सी डे पे? 28 डेज में से 14 डे पर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, जिसमें ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। नाउ ये सेकेंडरी oocyte क्या होता है? कैच कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, नाउ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ने क्या किया? इस सेकेंडरी oocyte को कैच कर लिया और कैरी कर लिया इनटू फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के भी हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, इन्फंजिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। ठीक है, नाउ अब ये एग पहुंच गया है कहां पे? हमारा फेलोपियन ट्यूब में। क्लियर है? नाउ अब इस एग के क्या है? इस सेकेंडरी oocyte के 2 भविष्य हैं। क्या? या तो ये क्या होगा? फर्टिलाइज होगा। ठीक है, अगर 14 डे पर ही यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म मेल गैमेट पहुंच जाते हैं तो ये क्या होगा? फर्टिलाइज होगा। ठीक है, लेकिन अगर 14 डे के आसपास क्या मेल गैमेट यहाँ नहीं पहुंचेंगे इसे फर्टिलाइज करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम वॉल के साथ क्या हो जाएगा? बॉडी से आउट हो जाएगा, जिसे हमने क्या कहा था? मेंस्ट्रुएशन। क्लियर है इतनी बात? नाउ हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो कैसे होगा? देखो, ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज पेनिस के थ्रू क्या होता है? जो स्पर्म होते हैं वो वजाइना के थ्रू कहाँ इंजेक्ट होते हैं? इनटू फीमेल बॉडी। ठीक है, एंड इस प्रोसेस को हमने कहा था इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? स्पर्म्स का फीमेल बॉडी में एंटर होना। ठीक है, फीमेल बॉडी में जाना क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है। ठीक है, अब क्या हुआ? इन वन इंसेमिनेशन 200 या फिर 100 to 200 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं इनटू दिस यूट्रस और थ्रू वजाइना। ठीक है, वजाइना के थ्रू क्या करते हैं? यूट्रस में एंटर करते हैं 100 to 200 मिलियन स्पर्म, जिसमें से कि सिर्फ 40% जो स्पर्म होते हैं वो अच्छी एफिशिएंसी शो करते हैं, बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट शो करते हैं, बहुत फास्ट रेट से मूव करते हैं। ठीक है, ओके, ये प्रोसेस हो रहा है हमारा 14th डे पर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तभी तो होगा जब 14 डे पर ही ये काम हो। ठीक है, अदर डेज में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे सेकेंडरी oocyte यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, एम्प्यूलरी रीजन
पर प्रेजेंट नहीं होता है। एम्पिलरी रीजन मैंने आपको बताया था, यही वो साइट होती है, ठीक है, क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहीं पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि जब यहाँ पे एग प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ प्रेजेंट होंगे मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है इतनी बात? चलो जी, अब क्या हुआ, यहाँ पे मेल गैमेट आ गया और क्या था, यहाँ पे हमारा सेकेंडरी ओसाइट भी प्रेजेंट था। आफ्टर दैट क्या होता है, जब ये मेल गैमेट क्या करता है, इस सेकेंडरी ओसाइट को टच करता है, तो ये क्या कर देता है, इस सेकेंडरी ओसाइट, देखो सेकेंडरी ओसाइट का स्ट्रक्चर कैसे था, ये एक सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक है, इसके बाहर प्रेजेंट होती है जोना पेल्यूसिडा एंड उसके आउटर में प्रेजेंट होती है जोना रेडिएटा, ठीक है, ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, एंड ये था हमारा जोना रेडिएटा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, मेल गैमेट आया और उसने इस जोना पेल्यूसिडा को टच किया, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आता है ये कोई भी एक स्पर्म, तो ये क्या कर देता है, इस जोना पेल्यूसिडा को क्या कर देता है, इसमें कुछ चेंजेस करता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी अदर स्पर्म इस सेकेंडरी ओसाइट में अब अंदर नहीं जा सकते, ठीक है, सिर्फ यही वाला स्पर्म क्या करेगा, इसमें एंट्री करेगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, जोना पेल्यूसिडा में कुछ चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसने बाकी के एंट्री को रोक दिया इस जोना पेल्यूसिडा ने। क्लियर है इतनी बात? नाउ आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ सम एक्रोसोमल सिक्रीशन, ये जो स्पर्म है ये क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है इनटू दिस सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, एंटर हो गया, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट क्या होता है, अब ये क्या है, हमारा स्पर्म का न्यूक्लियस यहाँ पहुंच गया और यहाँ पे हमारा एग का न्यूक्लियस प्रेजेंट था, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है हमारा, ये जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट है, ये क्या करता है, कंप्लीट करता है मियोसिस सेकेंड। हमने पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे ओवरिन साइकिल के बारे में, तो हमने पढ़ा था गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कि ओव्यूलेशन से पहले क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, ये सेकेंडरी ओसाइट वहां से रिलीज हो जाता है, ठीक है। नाउ सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस सेकेंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन करता है, बिफोर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। अब इसने क्या किया, अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट किया एंड फॉर्मेशन किया ओवम का, एंड इसने बनाया सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। अब हमारा ओवम तैयार है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट ये जो मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे इस तरीके से और एक हो जाएंगे। इसी टाइम पे डिसाइड होता है कि जो ये एग है, ठीक है, ये क्या बनाएगा, बॉय बनाएगा या फिर गर्ल का फॉर्मेशन करेगा। अब इसे समझते हैं कि होगा कैसे, ठीक है। हमें पता है कि ह्यूमन का क्रोमोसोमल नंबर कितना होता है, ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो हमारे होते हैं ऑटोसोम्स, राइट, एंड जो 1 पेयर होता है वो क्या होता है, ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इन केस ऑफ मेल सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XY एंड इन केस ऑफ फीमेल
जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XX। ठीक है, यानी कि अगर ये एग है, ये ओवम है, ठीक है, अगर हम किसी एक ओवम की बात करें, चलो ये एक फीमेल का ओवम है, क्योंकि अब दोनों के पास ही क्या है, फीमेल के पास क्या है, दोनों ही एक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, इस ओवम के पास एक्स है। नाउ अब ये ओवम जिसके साथ भी फ्यूज करेगा वो डिसाइड करेगा मेल गैमेट में जो भी क्रोमोसोम स्पर्म के पास प्रेजेंट होगा उससे डिसाइड होगा कि जो आगे फ्यूचर में बेबी है वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, अगर ये X एंड Y हुआ तो क्या होगा, बॉय होगा, और अगर X होगा तो क्या होगा, गर्ल होगी। ठीक है, क्या होगा, अगर ये X क्रोमोसोम मेल के X क्रोमोसोम से फ्यूज करता है तो क्या होगा, गर्ल होगी। अगर ये X क्रोमोसोम मेल के Y क्रोमोसोम से फ्यूज करता है तो क्या होगा, बॉय होगा। यानी कि यहाँ पे याद रखने लायक बात क्या है कि जो एम्ब्रियो का सेक्स डिटरमाइन करता है वो कभी भी फीमेल नहीं करती है। क्यों भाई, क्योंकि फीमेल के पास तो क्या है, दोनों ही X क्रोमोसोम है। ये कैसे डिसाइड करेगी, डिसाइड कौन करेगा, मेल का क्रोमोसोम कि जो बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक है, तो इसे डिसाइड करने का काम कौन करता है, मेल के गैमेट। क्लियर है इतनी बात? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है भाई, ये फर्टिलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसीजर देखते हैं क्या होगा। देखो, अब फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, दोनों आपस में न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गए। इसके बाद ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट क्या करता है, फर्दर क्लीवेज करता है एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ भाई, हमारा ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे हमारा क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। आफ्टर दैट ये जाइगोट क्या करेगा, क्लीवेज करेगा। ठीक है, क्लीवेज से ये क्या करता है, 2, 4, 6, 8, 16 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इन सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, जब ये यूट्रस की तरफ जाता है तो ये डिवीजन करेगा एंड फॉर्मेशन करेगा ब्लास्टोमियर सेल्स का। ठीक है, जब ये ब्लास्टोमियर 8 to 16 सेल्ड होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मोरुला। ठीक है, 8 to 16 सेल ब्लास्टोमियर्स को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मोरुला। ठीक है, मोरुला क्या है, जब क्या होता है, ये जाइगोट क्लीवेज करके 8 to 16 सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसे हम मोरुला कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? नाउ ये मोरुला मूव होता है टुवर्ड यूट्रस। ठीक है, एंड फॉर्मेशन करता है। आफ्टर दैट यहाँ पे मोरुला बना हमारा, ये मोरुला क्या करता है, फर्दर फॉर्मेशन करता है ब्लास्टोसिस्ट का। ठीक है, ये है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है इतनी बात? ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है, इस तरीके से। एक लेयर क्या होती है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड कुछ सेल्स क्या करती है, बंच में, गुच्छे में अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं।
क्लियर है इतनी बात? इसका नाम क्या है हमारा? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट बात है, इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या होती है? 2 लेयर्स होती है। एक आउटर लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, एंड इनर लेयर को हम कहते हैं इनर सेल मास। इनके फ्यूचर की फेट की अगर हम बात करें, जो ट्रोफोब्लास्ट है ये बाइंड करता है एंडोमेट्रियम वॉल से, एंड इनर सेल मास फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियो का। क्लियर है इतनी बात? ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, इनर सेल में क्या करता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये ट्रोफोब्लास्ट पहुंच गया, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट हमारा यहां पहुंच गया। ठीक है, नंबर 4 हमारा क्या है कि ब्लास्टोसिस्ट है। नाउ अब बारी है इम्प्लांटेशन की। भाई हमारा ये ब्लास्टोसिस्ट तैयार है, अब इसका क्या होगा? इसका फ्यूचर होगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि यूट्रस की टिश्यूज एंड ब्लड क्या करेंगे? इस ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जब ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में पहुंच के, ठीक है, पहुंच जाता है तो क्या करते हैं? यूट्रस के टिश्यू क्या करते हैं? एंडोमेट्रियम क्या करती है? फटाफट डिवीजन करती है, टिश्यूज को बढ़ाती है और क्या कर देगी? इसको कवर कर देगी इस तरीके से। ठीक है, कुछ ब्लड सप्लाई देगी, ठीक है, और क्या कर देती है? इस ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन कर देगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्लियर है इतनी बात? तो ये होता है आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। क्लियर है इतनी बात? एक बार फिर से इसको समझते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट में लिखा है। देखो, सबसे पहले हमने कहा था क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है। ठीक है, क्या हुआ कि मेल गैमेट्स इंजेक्ट हुए कहाँ पे? इनटू फीमेल वेजाइना। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? इंसेमिनेशन कहा था। ठीक है, इंसेमिनेशन के बाद क्या हुए? जो स्पर्म थे वो पहुंच गए भाई एम्पुलरी रीजन में। ठीक है, साथ ही साथ ओवरी से जो हमारा सेकेंडरी oocyte था वो भी पहुंच गया एम्पुलरी रीजन में। ठीक है, किस टाइम पे? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ? स्पर्म ने क्या किया? कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। भाई जब सेकेंडरी oocyte और स्पर्म एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो इसने क्या किया? स्पर्म ने इस जोना पेल्यूसिडा में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जिससे अदर स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte में एंटर ना कर सके। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट इस स्पर्म के एक्रोसोम ने कुछ ऐसे सिक्रेशन किए जिसकी हेल्प से ये स्पर्म एंटर करता है इनटू द ओवम। ठीक है, आफ्टर दैट मियोसिस सेकेंड होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? हमारा ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करते हैं? मेल एंड फीमेल फ्यूज करते हैं, जिसे हमने कहा था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन होता है किसका? जाइगोट का। जाइगोट में क्या होता है? क्लीवेज होता है। क्लीवेज होने से क्या बनती है? 2, 4, 8, 16 सेल बनती हैं। इन सेल्स को हमने कहा था ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, 8 to 16 सेल्स को हमने कहा था स्ट्रक्चर। जब 8 to 16 सेल प्रेजेंट थी तो ऐसे स्ट्रक्चर को हमने कहा था मॉड्यूला। ये मॉड्यूला क्या करता है? फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर्स प्रेजेंट थी। आउटर लेयर को हमने कहा ट्रोफोब्लास्ट, इनर लेयर को कहा हमने इनर सेल मास। ठीक है, आफ्टर दैट क्या हो जाता है? ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूट्रस में जाके क्या करता है? चिपक जाता है एंड यूट्रस क्या कर देता है? इसको पूरा कवर कर देता है, जिसे हमने कहा था इम्प्लांटेशन। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से होता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी आपके डाउट है इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।